महिलाओं को हम लोग एक सवा बरस से जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि महिलाएं जो हैं सबसे ज़्यादा कष्ट और दबाव में महिला रहती है। मेरा मानना है कि घर में अगर बच्चे के लिए अगर अच्छी पढ़ाई नहीं है, उसका असर महिला पे पड़ता है। अगर घर में बेटा या सवांग के पास रोजगार नहीं है, उसका भी दबाव और असर महिला पर पड़ता है। तो मैं उनको जगाती हूँ कि अगर आप जग जाएंगे, कहते हैं कि एक शिक्षित महिला जो होती है वो पूरे परिवार को शिक्षित बनाती है। तो मेरा मानना है कि अगर हम महिला को जगाएं तो पूरा परिवार जग जाएगा, और इसलिए हम महिलाओं को से ज्यादा मिलते हैं और उनको जागृत करने की कोशिश करते हैं कि आप लोग जगो, हमारा परिवार सुधरेगा तभी बिहार सुधरेगा। की बात कर रही थी कि कर्म मिलेगा, कुछ कर्म के बारे में क्या है? जी, और 20,000 का हम लोग एक कार्ड दे रहे हैं। जैसे जो भी बातें हम लोग कह रहे हैं कि 2,000 रुपए पेंशन मिलेगा, और जो हम लोग जो भी मतलब 5 चीजें जो योजनाओं के बारे में बात कर रहे हैं ना, कि हमारा जो पलायन के लिए जो रोजगार मिलेगा, वृद्धा पेंशन मिलेगा, पढ़ाई के लिए पैसा जो हम लोग देने की बात कर रहे हैं, आप एक तरफ से समझिए तो कुल मिलाकर वही 20,000 रुपए का पैकेज है, जो कि हम एक कार्ड के द्वारा देने वाले हैं। 20 तारीख से हमारा कैंप लगने वाला है, और वो हर परिवार को उस कैंप के द्वारा उस पंचायत में लगेगा, और आकर के वो अपने परिवार का ब्यौरा देंगे और उसके हिसाब से उनको वो कार्ड मिलेगा, जिससे कि चुनाव जीतने के बाद उस कार्ड के द्वारा ही उनको उसका लाभ मिलेगा। शाहपुर विधानसभा में एक सवाल चल रहा है कि 3 पीढ़ी बनाम 2 पीढ़ी बनाम 1 पीढ़ी, लड़ाई कैसी रहेगी? बहुत ही शानदार और दिलचस्प रहेगा। आप लोग तो जमीन पे गांव-गांव घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो आपको हर तरफ से प्रतिक्रिया मिल रही होगी कि यहाँ अधिकतर जनता जो है वो बदलाव चाह रही है, और अब बदलाव होकर रहेगा। राज्य में महिलाएं बढ़ती हैं। वही कारण तो हमने बताया कि महिलाएं इसलिए, क्योंकि हर तरफ से प्रभावित महिला है, और एक महिला का घर सुधरेगा तो उसका पूरा परिवार सुधर जाएगा। तो ये कारण है कि हम महिलाओं को जागृत कर रहे हैं, क्योंकि एक महिला ही घर को बनाने वाली होती है, तो उसका घर बन गया तो पूरा परिवार बन गया। युवाओं की बात, रोजगार की बात जनता कर रहे हैं, लेकिन कार्यक्रम में युवाओं की संख्या बहुत कम नजर आ रही है। ऐसा नहीं है, आज की जो सभा थी ये स्पेशली मैंने महिलाओं के लिए रखा था। इसके पहले मैंने 4 सभाएं की है, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। परसों हम हरिहरपुर में किए थे, वहाँ पे आप देखते तो पूरे वहाँ के युवा ही वो पूरा ऑर्गेनाइज किए थे, और वो लोग भी काफी उत्साहित हैं। वो लोग भी बदलाव चाह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बेरोजगारी के शिकार वही हैं, पढ़ लिख करके बेकार बैठे हुए हैं। तो उन सब की है, ये तो महिला स्पेशल था, यहाँ दिखाना था कि आधी आबादी की शक्ति क्या होती है। एक तरफ कुछ बड़ा सौगात नहीं दिया है, वह जनसुराज की देन है। 20 साल से तो 400 रुपए दिया जा रहा था, अचानक क्या हुआ कि 1100 मिलने लगा। ये जनसुराज का दबाव और जनसुराज का भय है कि कोई 1100 बढ़ा रहा है, कोई 1500 की बात कर रहा है। लेकिन आपने देखा, अभी हमने पूछा कि क्या 1100 पे रुकना है, उन्होंने क्या बोला, नहीं हमको 2000 तक जाना है। हम लोग फ्री की चीजों की बात नहीं करते हैं, हम लोग अच्छी व्यवस्था की बात करते हैं, और व्यवस्था बदलेंगे। सत्ता परिवर्तन हमारा उद्देश्य नहीं है, व्यवस्था परिवर्तन हमारा उद्देश्य है। ऐसा क्या है कि आपके नेतृत्व में शाहपुर में बहुत भीड़ जुट रही है जनसुराज के, जहाँ कार्यक्रम हो रहा है? देखिए, ये जनता का प्यार है, उनका विश्वास है, और बदलाव की लहर है। जनता चाह रही है कि बदलाव हो, और उनको बदलाव का जहाँ विकल्प दिख रहा है, वहाँ पे वो लोग आकर के अपना समर्थन दे रहे हैं कि हम सबको बदलाव चाहिए। आपकी तरफ बताया जा रहा है कि महिला सरकार है, पर बोल रहे कि जब से शराबबंदी हुई महिलाओं के लिए फायदा है, लेकिन आपकी जनसुराज के सूत्रधार बोले कि आज ये आने के बाद 10 मिनट में हम शराबबंदी को हटा देंगे। बिल्कुल 10 मिनट में शराबबंदी हम लोग खत्म करेंगे। आप भी देख रहे हैं कि प्रशासन जो है, आए दिन मर्डर, हत्या सब कुछ हो रहा है। प्रशासन उन चीजों के पीछे जाने के बजाय आप देख रहे हैं कि हर रोड पे और सब जगह वो शराब जो बेच रहे हैं, अवैध शराब बेचा जाए, उनके पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि उनसे उनको इनकम हो रही है। जहाँ इनकम नहीं हो रहा है वहाँ क्यों जाएंगे। तो ये हमारा दावा, हम लोग जनसुराज का दावा है कि आने पे 10 मिनट के अंदर हम लोग शराबबंदी करेंगे, जो है वो लागू करेंगे। उसका एक कारण और है कि हमारा जो राजस्व है, उससे जो राजस्व आता था उसका घाटा हो रहा है। करीब हर साल 20,000 करोड़ की हमें घाटा हो रही है, वो हमें मिलेगी। दूसरा, उससे बाहुबली शराब माफिया, भू माफियों का बल बढ़ रहा है, क्योंकि 2 नंबर का पैसा शराब बेचकर मिल रहा है। 100 रुपए की शराब 300 रुपए में बिक रही है। शराब जो है जहरीली शराब बनाई जा रही है और बेची जा रही है,
और कहीं ना कहीं इन सबके जो शिकार हैं वो गरीब परिवार है। आज इस शराब के जो अवैध शराब के मामले में आज जो लोग जेलों में बंद हैं उनको देखिए कि 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा कौन लोग हैं, तो वो गरीब तबके के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं इन हर चीज का असर जो है वो गरीबों पर पड़ रहा है। यहाँ जाति की बात नहीं हो रही है, गरीबों की बात हो रही है और हम गरीबों को उठाने के लिए आए हैं, क्योंकि हम लोग का मानना है और मेरा मानना है कि जब हर गरीब परिवार जब आगे बढ़ेगा, विकास करेगा, तभी बिहार का विकास होगा और बदलाव होगा। बिल्कुल 243 सीट पर हम लोग लड़ रहे हैं, किसी से कोई गठबंधन नहीं कर रहे हैं। ये 2.5 साल से प्रशांत जी हर सभा और हर इंटरव्यू में कह रहे हैं कि किसी से कोई गठबंधन का कोई चांस नहीं है।